अभी देखा है आप लोगों ने, नगरीय निकाय चुनाव हुआ, किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं पाओगे। उत्तर प्रदेश में भी भागीदारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन है। भारत सरकार के यहां तो है ही है। जो देश का चुनाव होता है लोकसभा या विधानसभा, लेकिन जो पंचायत चुनाव होता है, नगरीय निकाय चुनाव होता है, उसके लिए भी पार्टी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में केवल भागीदारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन है और 33 सभासद बनाने का काम भागीदारी पार्टी ने अपने सिंबल पर किया है मित्रों। और आप किसी चंदौली से समर्थित उम्मीदवार चेयरमैन भी बनाया गया है, हम लोगों ने समर्थन दिया था। लेकिन मैं आप लोगों से केवल हाथ जोड़ के मित्रों केवल इतना गुजारिश करूंगा कि आप लोगों ने 76 साल से दूसरों को वोट दिया है, दूसरों का डंडा झंडा लेकर चले हैं। समय आ गया है मित्रों, 15 दिन की बात है, अपनी पार्टी भागीदारी पार्टी। कुछ लोग तो डर के मारा वोट नहीं देते हैं। अरे भाई क्यों डरते हो? आप वोट देने जाते हो, वहां कोई देखता नहीं है, वहां कोई नहीं देखता। वोट आप अपने सामने देते हो। अगर आप लोगों ने 1 लाख भी बटन अगर दबा दिया भागीदारी पार्टी पर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है मित्रों। दर्जनों की संख्या में आपके भाइयों को लखनऊ की पंचायत में भेजने का काम किया जाएगा मित्रों। कोई पार्टी आपको क्यों लेगी? जब आपकी संख्या, आपकी ताकत दिखेगी, तब आपको लोग लेंगे। बताओ, मोदी जी ने 35% महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया। हमारी ये माताएं बहनें बैठी हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन साफ था तो जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ और 2.0.2 की जब इनकी सरकार केंद्र में बनी, उसी समय महिलाओं को 33% आरक्षण दे देते, लेकिन नहीं दिया। उन्होंने बचा के रखा था कि जब चुनाव आ जाएगा तब हम 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे। वो भी लागू नहीं हुआ। कब लागू होगा कोई नहीं जानता, लागू होगा नहीं होगा नहीं जानता। अब भविष्य में कभी लागू भी हुआ तो पिछड़े दलितों की महिलाओं को उसका फायदा नहीं मिलेगा। आप देख लेना। 2002 का समय याद करो, यही माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि 17 पिछड़ी जाति को हम 80 में शामिल करेंगे। अब सब पिछड़े पगला गए। जब तो हम 80 में चले जाएंगे तो हमारा बेटा बेटी फ्री में MBBS बन जाएगा, दरोगा बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा, लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़के हम सदन में चले जाएंगे। वो केवल वोट लेने का जुमला था और लोगों ने चाप के वोट दिया। और 2003 में माननीय मुलायम सिंह यादव की प्रदेश में आप लोगों ने सरकार बना दिया। बताओ, 17 पिछड़ी जाति के लोग क्या आज तक 80 में शामिल हुए? क्या बोला शामिल हुए? नहीं हुए। ये केवल वोट लेने का जुमला था। उसी तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% महिलाओं को जो आरक्षण दिया है, ये केवल वोट लेने का जुमला है। कि देश में महिलाओं की 50% आबादी है, 50% आबादी पर टाका कैसे डाला जाए, आपकी वोट लेने के लिए उन्होंने इतना बड़ा गेम किया। अभी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। बताओ, मंदिर पूरा बन के तैयार नहीं हुआ था, अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई केवल वोट लेने के लिए। बताओ, भगवान तो सबके हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र किसके नहीं है? और भाजपा कौन होती है किसी को आमंत्रित करने वाला? लेकिन केवल वोट लेने के लिए। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी मित्रों, ये दशरथ चाचा जी बैठे हुए हैं, मैं इलाहाबाद से निकला, चंदौली आया, चंदौली से गया गोरखपुर, गोरखपुर से कुशीनगर, आजमगढ़, जौनपुर, तब इलाहाबाद गया। मैंने देखा सड़कों पर केवल डीजे के साथ नाचने का काम केवल पिछड़े दलितों ने किया, केवल पिछड़े दलितों ने किया। एक भी फॉरवर्ड जाति का व्यक्ति सड़कों पर नहीं दिखा। और आप लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का सपना दिखाकर आपकी फ्री में वोट ले लेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को आगाज करना चाहता हूं मित्रों, ये बताना चाहता हूं कि इनके बहकावे में मत आइएगा। अब मीडिया दिखा रही है कि 0.3 की सरकार केंद्र में मोदी जी की बनने जा रही है। एवं बार सरकार बनेगी केंद्र में, आप देखिएगा बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के संविधान को भी खत्म कर दिया जाएगा। बताओ, 60,000 वैकेंसी पुलिस की
सामान्य जाति को 30,163 पद और 10% सामान्य जाति को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। वो कहते हैं मैं पिछड़ी जाति का हूं। बताओ, सामान्य जाति के लोगों ने कभी आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ा? नहीं लड़ा, लेकिन उनको 10% अलग से आरक्षण दिया गया और उस 60,000 में से 6,245 पद EWS का है, जो आर्थिक आधार पर सामान्य जाति के लोग गरीब हैं। और पिछड़ों को 16,400 कुछ पद दिया गया, SC को 12,000 कुछ पद दिया गया और ST को 2,400 कुछ पद दिया गया है। यानी जो सामान्य जाति के लोग हैं उनको 30,268 पद और जो पिछड़ा दलित है उसको 30,163 पद। जिसकी देश में आबादी 85% वो पा रहा है 30,268 पद और जिसकी आबादी 15% वो पा रहा है 30,248 पद। और मोदी जी ने बैरियर रखा कि जो सवर्ण जाति का व्यक्ति 8 लाख रुपया सालाना कमाएगा वो गरीब है। मेरी बात ध्यान से सुनना मित्रों, जो 8 लाख रुपया सालाना कमाएगा वो गरीब है। 8 लाख का मतलब समझते हैं, एक साल में 12 महीने होता है, 12 का भाग दे दो 12 छंग 66,000 रुपया महीना जो सामान्य जाति का व्यक्ति कमाएगा वो गरीब है। उसके बच्चे को नौकरी अलग से कोटा में दी जाएगी और जो 30,000, 35,000, 40,000 रुपया महीना पिछड़ा दलित कमाएगा वो अमीर है, वो अमीर है, उसको अलग से दी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए जितने भी पिछड़े जाति के नेता हैं, किसी की औकात नहीं है कि किसी के मुंह से आवाज निकल जाए कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पद पिछड़ों का खा लिया भाजपा ने। एक भी पिछड़ी जाति के नेता के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इनका विरोध करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने बच्चों को समझाओ, उनको पढ़ाओ और आप एकजुट होइए, अपनी ताकत दिखाइए। आप नकल करिए पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी से, आप नकल करिए डॉक्टर संजय निषाद जी से, आप नकल करिए अनुप्रिया पटेल जी से, जिन लोगों ने अपने समाज के लोगों को एकजुट किया। मित्रों, आज वो सत्ता में है, वो है कि नहीं है। लेकिन हम अब क्या किए कि दूसरे का डंडा झंडा लेकर चले, अपनी ताकत दिखाने का काम नहीं किए। आज बताओ, मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इसी चंदौली में श्री अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम लग जाए, भाई 4-4 बार प्रदेश में सरकार बनाए हैं, फ्री में रुपया पैसा दे देंगे, गाड़ी भेज दे देंगे, हमारे लोग उनका डंडा झंडा लेकर 2 समोसा 1 लड्डू पर उनके रैलियों में जाते हैं। आज पूरा ग्राउंड खचाखच भर जाता है, तब अखिलेश यादव जब वहां मंच पर पहुंचते हैं तो आप लोग उनका झंडा लेकर ऐसे ऐसे करते हैं, कुर्सी पर बैठ के नीचे, और ऊपर वाले टुकुर टुकुर ताकते हैं। अखिलेश यादव धीरे से पूछेंगे प्रोफेसर राम गोपाल जी से, चाचा वो लहिर आ गए? तो कहेगा हाँ हजूर साहब लहिर आ गए। तो वहां आप क्या बन जाते हो? बोलो, अरे भाई हीरे के बाराती में जाबे तो हीरे कहा कि कुछ और कहा, सब वहां हीर बन जाते हो। यही काम जब बहन मायावती जी करती हैं तो वहां जाते हो तो सब चमार भाई बन जाते हो। आज माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी यहाँ कार्यक्रम किए हैं, या कोई बड़ा कार्यक्रम मुख्यालय पर किया जाए और वहां अगर आप जाइए तो शुद्ध रूप से क्या कहलाएंगे? कुम्हार कहलाएंगे। आप लोग अपनी ताकत तो दिखाइए। जिस दिन आप लोग अपनी ताकत दिखा दोगे, आप बताओ, राजभर समाज ने अपनी ताकत दिखाया, बताओ सत्ता में गए कि नहीं गए? डॉक्टर संजय निषाद ने निषादों की ताकत दिखाया, निषादों की कितनी आबादी आप बताओ? नदियों के जो तराई बेल्ट हैं उसी में पाए जाते हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन सत्ता में है। 18 टिकट झटक दिया और कुम्हारों की आबादी उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। हमने 403 विधानसभा सीटों पर सर्वे कराया है मित्रों। ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिस पर 10,000 वोट कुम्हारों की न हो।
80 लोकसभा सीट है। आप पश्चिम में चले जाओ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, शामली, 4 लोकसभा छोड़ दो जिस पर 90,000, 95,000, 1 लाख के अंदर में आपकी वोट है। बाकी ऐसी कोई लोकसभा नहीं है जिस पर 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख आपकी वोट अकेले कुम्हारों की लो। लेकिन आपकी कोई गणना नहीं है। आप चले जाओ बुंदेलखंड में 9 जिले हैं, 27 विधानसभा है, कुम्हारों की खान के नाम से जाना जाता है मित्रों। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख अकेले कुम्हारों की आबादी है। लेकिन हमारी आपकी कोई गणना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कभी अपनी ताकत को दिखाने का एहसास नहीं कराया, अपनी शक्ति नहीं प्रदर्शन किया। बताओ, 5 सुमन प्रजापति जी बैठी हैं, अभी बोल रही थी, 4 दिन से यहाँ काम कर रही हैं। हमारी यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं। आप लोगों को भी आज जरूरत है, जिस तरीके से सुमन जी ने घूम घूम कर आप लोगों को जगाने का काम कर रही हैं, उसी तरीके से आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने समाज के लोगों को जगाने का काम किया जाए। बोला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 403 विधानसभा सीट है। ऐसी कोई विधानसभा नहीं जिस पर 10,000 वोट कुम्हारों की ना हो। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 90,000 तक वोट अकेले कुम्हारों की है। लेकिन आपकी कोई गणना नहीं है। तो बताइए, इस बार चंदौली में गणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ, हमारी बातों से आप लोग सहमत है कि नहीं सहमत है? अच्छा, कितने लोग सहमत हैं? वो जगह पूरी वाले लगता है नहीं सहमत है, हाथ नहीं उठा रहे हैं। सब लोग सहमत है ना? तो बताइए, 2024 में मार्च में वोट पड़ने वाली है। मार्च में चुनाव होगा और 15 अप्रैल के पहले तक चुनाव खत्म हो जाएगा। तब बोला, शोभनाथ भाई के लिए जोरदार प्रचार होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? एक सुर में बोलिए, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगी ना? तब बोला, बड़ा खेला होना चाहिए। बोला, खेला होना चाहिए ना? होना चाहिए। अच्छे प्रचार न करे कई जान ल दुनिया भरे का दलित वही के घरे जाए। जे करे अपने घरे दलित नहीं लिया वही के बाद बेटा, हम कोनो श्राप नहीं दे रहे हैं। भगवान करे दलित केहू के घरे न जाए, भगवान करे दलित किसी के घर न जाए। लेकिन मित्रों, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से गुजारिश है, एक बार मौका मिला है मित्रों, डंडा और झंडा दोनों गाड़। बोला, गाड़ी चाहे कि नहीं गाड़ी चाहे? और नहीं गाड़ेंगे तो जान ल हम भाजपा में भाग जा। बोला, सही रहे कि ना सही रहे? ना सही रहे ना? तो हवा बार गड़बड़ ना हो के चाहे। अब गांव आज 15 तारीख है, पार्टी का स्थापना दिवस है। महात्मा संत राम बीए जी इसी समाज के लिए लड़ रहे थे। 1887 के पैदा होने के बाद, और आज इसी समाज के लिए माननीय श्री प्रेमचंद जी, महेश जी, शेखुर बाबू जी, कीर्ति प्रकाश द्विवेदी, ज्ञान सिंह प्रजापति, जितने भी नौजवान सिपाही हैं इसी समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो आज आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि डंडा और झंडा 2024 में हमको आपको गाड़ना। बोला गणेश है ना? तो बहुत ज्यादा बातचीत करते हुए इस आशा और विश्वास के साथ कि 2024 में हमको आपको धोखा देना नहीं है। जे जहां है एक बार वहीं खड़े हो जाइए, कोई जाएगा नहीं भैया।